तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश पढ़ने वाले हैं और इंग्लिश में आप लोगों को मैं टेंसेस समझा चुका हूँ। हम एक बार फिर से टेंसेस देख लेते हैं। सबसे पहला जो टेंस है वो हम देख चुके हैं, प्रेजेंट टेंस होता है। और इसके बाद जो दूसरा टेंस होता है वो होता है पास्ट टेंस। और तीसरा जो टेंस मैं आपको बता चुका हूँ वो होता है फ्यूचर टेंस। ये तीनों टेंस हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में। और हम लोग प्रेजेंट टेंस देख रहे थे। प्रेजेंट टेंस में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट ए वाला जो है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, प्रेजेंट सिंपल टेंस। दूसरा हम पढ़ रहे थे वो था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ही विस्तार से समझने वाले हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो हिंदी के वाक्य आते हैं उनमें लास्ट में रहा है, रही है और रहे हैं टाइप के सेंटेंस आते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है, सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आप लोग जानते हैं, जो भी वाक्य में कर्ता होता है, जो वर्क कर रहा है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब में हम लोग इज या एम या आर का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग लगाते हैं वर्ब में आईएनजी। जो भी वर्ब होगी, जो भी क्रिया है, उसमें हम आईएनजी लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। तो ये तो हुआ हमारा सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर of present continuous tense. Now we are going to learn that how we make the sentence. सेंटेंस को हमें कैसे बनाना है वो हम देखने वाले हैं। इसके लिए एक और चीज आपको समझना होगा कि कब इज यूज होगा, कब एम यूज होगा और कब आर यूज होगा। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग यूज करने वाले हैं इज। ठीक है, आई के साथ हम यूज करते हैं एम। सिर्फ आई है जिसके साथ हम क्या यूज करते हैं, एम। और उसके बाद अगर वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नाउन आता है, तो उसके साथ हम यूज करते हैं आर। तो आइए अब हम देखते हैं कुछ सेंटेंस जिनसे हम कैसे स्ट्रक्चर बनाना है समझते हैं। एक सेंटेंस है हम, बहुत ही सिंपल वे में हम लोग समझेंगे। हम बाजार जा रहे हैं। ये एक सेंटेंस है जो हिंदी में है। अब सबसे पहले हमें कैसे समझ आएगा कि ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रहे हैं, जा रहे हैं। तो इससे आप समझेंगे जहाँ रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह का वाक्य आता है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। सबसे पहले हम जानते हैं हम को हम इंग्लिश में लिखते हैं वी, तो ये हो जाएगा वी। वी के साथ आप लोग जानते हैं वी हो, यू हो, दे हो या कोई भी प्लूरल हो तो उसके साथ हम यूज करते हैं आर। तो वी,
आर, अब क्या कर रहे हैं, वो जा रहे हैं, जाने के लिए हम यूज करते हैं गो, और गो में हमें ING लगाना है, तो GOING। तो वी आर गोइंग, वेयर दे आर गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, टू मार्केट। तो ये टू मार्केट हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट। तो आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रक्चर की सहायता से हम किस तरीके से हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सेकंड वाक्य आप देखिए, वह पढ़ाई नहीं कर रहा है। जैसा कि मैं जानता हूँ कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, तो एक वाक्य मुझे याद आया, वह पढ़ाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी आपको समझ में आया कि रहा है लिखा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ही के लिए हम यूज करते हैं ही, और हेल्पिंग वर्ब ही के लिए आप जानते हैं इज आएगा, तो ही इज, और नहीं कर रहा है इसलिए हमने क्या लगा दिया, नॉट। तो ही इज नॉट, पढ़ाई करने के लिए हम क्या लिखते हैं, रीड या स्टडी। तो ही इज नॉट स्टडिंग, STUDING, वह पढ़ाई नहीं कर रहा है, ही इज नॉट स्टडिंग। और एक और वाक्य हम ले लेते हैं, वो है मैं आज स्कूल जा रहा हूँ, मैं आज स्कूल जा रहा हूँ। तो ये जो वाक्य है, इसको हम चेंज करते हैं मैं, तो हमने लिखा आई, और आई के साथ आप लोग जानते हैं एम आता है, तो आई एम, जाने के लिए मैं यूज करूंगा गो प्लस ING, तो आई एम गोइंग टू स्कूल, SCHOOL स्कूल, और आज के लिए क्या आ जाएगा, टुडे, तो आई एम गोइंग टू स्कूल, TODAY, टुडे। तो इस तरीके से आप जो चाहें वो वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, ये सभी प्लूरल वाला भी एक एग्जांपल मैं आपको समझा चुका हूँ, ये सिंगुलर वाला एक एग्जांपल है, और ये आई के लिए जो हम एम यूज करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं कुछ वाक्य आपको दे रहा हूँ, उन वाक्यों को आप इनके हिसाब से बताएंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा और आपको वो हल करने हैं। तो आइए कुछ और वाक्य हम बना लेते हैं। चलिए, अब मैं, वह पतंग उड़ा रहा है, वह पतंग उड़ा रहा है, तो रहा है से हमें समझ में आया कि ये कंटिन्यूअस टेंस है। ही हम यूज करेंगे वह के लिए, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हम जानते हैं इज आएगी, ही इज। उड़ाने के लिए हम यूज करते हैं फ्लाई, तो फ्लाई के साथ ING आएगा, FLYING, ही इज फ्लाइंग काइट। तो ये बहुत ही सिंपल वाक्य था। दूसरा आप देखो, वे आज भोपाल जा रहे हैं, वे आज भोपाल जा रहे हैं। तो इसको अगर हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो वे के लिए हम यूज करते हैं दे, और दे के साथ प्लूरल है, तो दे के साथ हम यूज करेंगे आर। दे आर गोइंग, GOING, गोइंग टू भोपाल, दे आर गोइंग टू भोपाल। थर्ड हम समझते हैं मैं आज कुछ काम कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक वाक्य, मैं आज कुछ काम कर रहा हूँ।
तो इसको हमें अगर इंग्लिश में चेंज करना है तो मे के लिए हम यूज़ करते हैं आई, और कंटिन्यूस टेंस में आई के साथ हमेशा एम यूज़ होता है, तो आई एम। कुछ काम करने के लिए हम लिखते हैं डूइंग, तो आई एम डूइंग, DOING। डू करने के लिए यूज़ होता है और ING उसमें लगा देंगे। तो आई एम डूइंग, क्या कर रहा हूँ, सम वर्क, और कब कर रहा हूँ, आज, तो उसके लिए मैं लिख दूंगा टुडे। तो आई एम डूइंग सम वर्क टुडे। तो इस तरीके से आप कोई भी वाक्य अगर आपको दिया जाए तो आप उसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ आपको सॉल्व करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ वाक्य आपको दे रहा हूँ। वह क्रिकेट खेल रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है। दूसरा, हम मंदिर जा रहे हैं। मंदिर के लिए आप लोग जानते हैं, मंदिर के लिए हम यूज करते हैं शब्द टेम्पल। तो मंदिर के लिए हम क्या यूज करेंगे, टेम्पल। थर्ड, मैं अपना गृह कार्य कर रहा हूँ। मैं अपना गृह कार्य कर रहा हूँ। गृह कार्य के लिए आप यूज करेंगे होमवर्क। और चौथा वाक्य मैं आपको दे रहा हूँ, वे सभी कानपुर ट्रेन से जा रहे हैं। और एक और वाक्य मैं आपको दे रहा हूँ, फिफ्थ, वो है राधा खाना बना रही है। राधा खाना बना रही है। तो ये जो 5 वाक्य हैं, इनको आपको बनाने की कोशिश करना है, और फिर आप कॉपी में बना के इनको व्हाट्सअप कर दें मुझे। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग इनको देखेंगे। और कुछ अबेकस का वर्क भी मैं आपको देता हूँ। अबेकस में फर्स्ट देखिए, आप लोग 149 का टेबल बनाएं मेंटली, वो भी 30 टाइम्स। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट वर्क हुआ। सेकेंड वर्क में आप 2453 को अबेकस पर 30 टाइम तक ऐड करना है। तो ये आपका आज का वर्क है, इंग्लिश का वर्क और ये अबेकस का वर्क। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये वर्क कंप्लीट जरूर कर लेंगे।